हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। भाई स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित जो आपको प्रश्नावली आपको 6A दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 6A में जो आपको प्रश्न नंबर 11 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। और हां, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो, वो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट का हो, चाहे प्रश्नावली के प्रश्नों के हल का हो, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको प्रश्नों का हल एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। वरना अगर आप वीडियो को कट करके देखोगे तो आपको प्रश्नों का हल समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर देखेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में आपको प्रश्नों का हल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो क्लास की शुरुआत करें। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। और हां, किताब, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहां पे जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे तो आपको प्रश्नों को पढ़ना जरूर होगा, तभी आप प्रश्नों का हल समझ पाएंगे। हालांकि मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आपको प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यह रहा प्रश्न नंबर 11। आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को अपने किताब से मिलाइए। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, पार्ट 1, इसमें आपको प्रश्नावली जो 6A दे रखे हैं, तो इसमें देखिएगा जो प्रश्न नंबर 11 है वो क्या मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा होगा। प्रश्न को मैच करके पढ़िए और मैं पढ़ के आपको समझाता हूं, क्लास देखिए। तो यहां पे प्रश्न नंबर 11 जो आपको दे रखे हैं, हमसे कहते हैं एक कण सूत्र S बराबर 2t³ माइनस का 9t स्क्वायर प्लस का 12t और प्लस का 1 द्वारा गतिमान है, जहां S, t समय में विस्थापन है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1। बेटे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीन खंड दे रखे हैं। पहले खंड में कहता है 1 सेकंड पश्चात वेग तथा त्वरण। बात को समझिए। तो सबसे पहले यहां पे बेटा जो S बराबर आपको दिया है उसे मैं लिखता हूं बोर्ड पे, प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। तो पहले खंड में क्या कहते हैं, 1 सेकंड पश्चात वेग तथा त्वरण। दूसरा खंड दे रखा है, आपसे कहते हैं एक समय जब रुक जाता है कण। तीसरा खंड है 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी। तो बेटा मैं एक एक खंड को हल करूंगा। तो बेटा सबसे पहले यहां पे सूत्र लिख लेते हैं। ये आपको दे रहा है 2t³ माइनस का 9t स्क्वायर आपको दे रखा है बेटा। आगे आपको प्लस का यहां पे 12t और प्लस का आपको 1 दे रखा है। अब बात आती है, पहला जो खंड आपको दे रखे हैं, आपसे कहता है 1 सेकंड पश्चात। बात को जरा समझेंगे। आपसे कहते हैं 1 सेकंड पश्चात, तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहां पे 1 सेकंड पश्चात आपको वेग तथा त्वरण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पता है कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, ये सॉल्यूशन है, ये आपको दे रखे थे, हमको ये ज्ञात करना है, वो भी 1 सेकंड के बाद। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यस बराबर हम लिखूंगा 2t³ माइनस का 9t स्क्वायर प्लस का 12t प्लस का 1। हम पहले अवकलन करेंगे। आपको पता है अगर हमको वेग निकालना होता है तो आपको एक बार अवकलन करना है, अगर आपको त्वरण निकालना है तो आपको 2 बार अवकलन करना है। तो फिलहाल मैं कितनी बार अवकलन करूंगा, यहां पे एक बार। तो t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहां पे देखिएगा t के सापेक्ष जब बेटा अवकलन करोगे तो d/dt, यहां पर भी d/dt, यहां पे d/dt। बेटा बेसिक पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आएगा। बाकी समझाने का प्रयास मेरा पूरा है।
ये 12t, यहाँ पे d/dt 1 बनेगा। अब देखो t के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ पे यस दे रखा है तो ये आपका बनेगा ds/dt। यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा, 2 9 18, t पावर में कम हो जाएगा तो आपका 1 लिखो चाहे ना लिखो। मैंने आपको अवकलन सिखा रखा है 0 to हीरो, आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट के माध्यम से बेसिक से देखना सीख जाओगे। फिलहाल पावर आगे आई तो 6 हो गया, पावर में कम हुआ तो 2 हो गया, पावर आगे आई तो 18 हो गया, पावर में कम करेंगे t बचेगा। t का अवकलन 1 होता है, केवल 12, 1 का 0 होता है। तो बताइए एक बार अवकलन करेंगे तो देखो एक बार अवकलन करने पर इतना आया हुआ है, तो s और नीचे t, तो ये आपका हो जाएगा वेग। ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। लेकिन आपको वेग ज्ञात करना है वो भी 1 सेकंड में, तो यहाँ पे t का मान आपको राइट करना है 1 सेकंड। तो t का मान आप इसमें 1 रख देंगे, तो 6 गुणे 1 की घात 2, 18 गुणे आपका 1 हो गया, प्लस का 12 हो गया। 1 के ऊपर चाहे जय पावर हो बेटे जी 1 ही रहता है, यहाँ पे 18 1 कम 18 प्लस का 12 हो जाएगा। 6 कम 6 कर देंगे, यहाँ पे 18 कर देंगे, प्लस 12, 12 और 6 18, 18 18 में से गया 0, यानी वेग का मान यहाँ पे बेटा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, यानी वेग यहाँ पे 0 होगा। 1 सेकंड पश्चात मुझसे वेग कहता था, जो कि वेग हम निकाल चुके हैं। बताइए क्लास कैसी लगी। तो प्रश्न नंबर 11 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे, इसका आंसर यानी इसके पहले खंड में हमको 0 लाना था, और जो कि बेटा हम लोग ला चुके हैं, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता। आप मात्रक चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। बताओ पहले इतना बेटा समझ में आया कि नहीं आया। अब बेटा आपको क्या निकालना है, त्वरण। तो बेटा जब त्वरण निकालते हैं ना, तो त्वरण के लिए आपको 2 बार अवकलन करना पड़ता है। तो ds/dt बराबर 6t² और माइनस का 18t और प्लस का आपको दे रखे हैं 12। बोलिए आपको त्वरण निकालना है ना, तो पुनः यहां पे लिखोगे, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप पुनः करोगे तो बेटे जी आपका क्या बनेगा, d/dt। लिखो या ना लिखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। d/dt 6t² d/dt, ये आपका 18t बनेगा, और प्लस का d/dt ये आपका 12 बनेगा। बोलिए अब बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, d/dt और ds/dt है, तो बेटा ये बन जाएगा d2s। क्या बन जाएगा आपका, d2s बटे dt²। यहां पावर आगे आएगी तो 2 छंग क्या बनेगा, 12t1, 1 लिखते ही नहीं है, माइनस t का 1 होता है तो 18 बचेगा। 12 का अवकलन क्या होता है, 0 0 लिखते नहीं है। लेकिन यहां पर भी बेटा t का मान आपको 1 लेना है, क्योंकि हमसे कहता है त्वरण ज्ञात करोगे तो t का मान आपको 1 सेकंड लेना है। जब 2 बार अवकलन करते हैं बेटे जी तो इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। और यहाँ पे t का मान कितना है, 1, तो 12 गुणे 1 माइनस का 18, 12 1 कम 12 कर देंगे, 18 18 में से 12 जाएगा तो बेटे बचेगा माइनस का 6। और त्वरण का मात्रक क्या होता है बेटे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड²। बताइए यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड²। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहले खंड में हमको 1 सेकंड पश्चात वेग और त्वरण निकालना था, और जो कि बेटा हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब अगर क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो अब दूसरे खंड में हमसे क्या कहते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या निकालना है। तो दूसरे खंड में हमसे क्या कहते हैं, आप पढ़ लीजिए पहले और फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या क्या निकालना है। दूसरे खंड में आपसे क्या कहते हैं, एक समय जब कण रुक जाता है, बात समझिए, एक समय जब कण रुक जाता है, क्या होता है बेटा, एक समय जब कण क्या होता है, रुक जाता है। पहले गतिमान था, अब क्या गया, रुक गया।
जब भी रुक जाएगा ना तब आपको यहाँ पे समय निकालना है। तो बेटा वेग आपका क्या होता है, शून्य हो जाएगा, वेग बराबर 0। क्या लेंगे, वेग बराबर 0। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि वेग जब निकाला गया था तो वेग किसको, बेटा टी का मान आपको नहीं रखना है, यानी आपको उस समीकरण को उतारना है जो मैंने वेग बराबर निकलवाई थी। वहां पे टी का मान 1 रख के आपको निकलवाया गया था, वो अलग बात है। यहाँ पे मुझे समय निकालना है। हमसे कहते हैं एक समय जब कण रुक जाता है तो वेग बराबर 0। तो वेग बराबर मैंने आपको निकलवाया था, देखिए एक बार जब अवकलन किया गया था जो समीकरण आई थी वही वेग है। तो वो आपको यहाँ पे राइट कर देना है, 6t² माइनस का 18t, और बाबूजी प्लस का यहाँ पे क्या लिख दोगे, 12 बराबर 0। तो इसमें आप कॉमन ले सकते हो, तो 6 कॉमन लो, और 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। ये 6 जीरो के नीचे आएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बोलिए अब बताइए, एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। कैसे करते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, लास्ट में जो होता है उसका ये मतलब है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने पर 3 आए। तो 2 एकम 2, गुणा कर दिया तो 2 हो गया, जोड़ दोगे 2 और 1 को 3 हो जाएगा। ये सब बेटा मैंने आपको हाई स्कूल में पढ़ाया है, या आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे 2 + 1 लिख देंगे टी, बड़ा अंक पहले लिखते हैं, छोटा बाद को लिखते हैं, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो लगा देते हैं। बेटा ये आपको आता होगा, गुणनखंड है, गुणनखंड करना है। फिर यहाँ पे t², 2 को हम t के साथ में लिखेंगे, 2t बनेगा, t एक कम t कर देंगे, +2 बराबर 0। यहाँ पे बेटा कॉमन ले लो t, जब कॉमन लोगे तो t - 2 यहाँ पे आपका 1 होगा, अंदर के चिन्ह आपके बदल जाएंगे। अब देख सकते हो, या बेटा ध्यान दो, पहले दोनों में सेम क्या है, t। तो यहाँ पे 2 t थे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ गया। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। t - 2 एक ब्रैकेट में और t - 1 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। अब यहाँ पे जब निकाल लो, एक बार t - 2 के बराबर में 0 लेना है क्योंकि t का मान निकालना है, और एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 लेना है। 2 उधर गया, प्लस का हो गया, यहाँ पे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 1 सेकंड और 2 सेकंड। बोलिए, अतः कण 1 सेकंड और 2 सेकंड के पश्चात रुकता है। बात समझिए। अब आपको इसके नीचे आपको हिंदी लिख देनी है। देखिए अब आपको इसके नीचे हिंदी लिखनी है बेटा, t बराबर 2, t बराबर 1 आया, बोलो। अब इसके नीचे बेटे क्या करोगे, अतः कण 1 सेकंड तथा 2 सेकंड पश्चात रुक जाता है। बोलिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न नंबर 11 का दूसरा खंड दे रखा था, एक समय ज्ञात करो जब कण रुक जाता है। तो ऐसी पोजीशन में वेग बराबर 0 ले लिया गया। पहले वाले खंड में जब मैंने वेग निकलवाया था उसमें जो समीकरण आई थी वेग की वो यहाँ पे लिख देंगे, 6 कॉमन लेंगे और यहाँ पे बनेगा गुणनखंड कर लेंगे, तो t का मान 1 और 2 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं अतः कण 1 सेकंड या 2 सेकंड पश्चात रुक जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अभी बेटा प्रश्न का हल कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम लोग इसके तीसरे खंड का हल समझेंगे और देखते हैं क्या आपसे कहता है। और तीसरे खंड का हल समझते हैं, तब जाकर कहीं प्रश्न नंबर 11 का हल बेटे कंप्लीट होगा। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दें। हाँ, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए बेटा, यार इतना तो काम कर ही सकते हैं, टीचर मेहनत कर रहा है आपको बेटा। चलिए, आपकी इच्छा करे या ना करे, मुझे तो उम्मीद है कि आप करेंगे अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो। तीसरा खंड कहता है 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी। क्या बात है, 2 बार रुकने के स्थानों के 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की हमसे कहते हैं दूरी। 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सर अब क्या करेंगे, अरे यार करना क्या है, कुछ नहीं, तीसरा खंड डाल दिया गया। तो 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी, तो एक काम करो बाबूजी, एक बार t का मान 1 रखो क्योंकि 1 और 2 सेकंड आया था, एक बार t का मान 2 रखो। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार इसको उतारो, s बराबर 2t³ 9t² प्लस का 12t और यहाँ पे प्लस का 1। तो यहाँ पे लिखो t बराबर 1 रखने पर, 1 क्यों रखेंगे आपको पता है।
अभी निकाला गया था 1 और 2, तो ये आपका बनेगा S1 क्योंकि t बराबर 1 रख रहे हो, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे आपका 1 की पावर 3, यहाँ पे भी आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका इस प्रकार से बनेगा। एक के ऊपर चाहे जय पावर हो, एक का एक ही रहता है, यहाँ पर भी आपका एक ही रहेगा, 12 1 कम 12 प्लस का 1, तो S1 2 1 कम 2 और यहाँ पे 9 1 कम 9 प्लस का 12 प्लस का 1। बोलिए 12 और 1 कितना होता है 13, 13 और 2 15, 15 में से आपका 9 गया तो ये आपका 6 बचेगा। इसका मात्रक आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर। बोलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सब में सेंटीमीटर लिखा है। तो ये एक बार रुकने पर आपका 6 आया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा उतारता हूं जिससे आपको बढ़िया समझ में आए। अब आपको इसमें क्या करना है, t बराबर यहाँ पे 2 रख देना है। अब जब 2 रखोगे तो ये आपका H2 बनेगा, t के जहां जहां t होगा वहां वहां 2 हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे लाल। यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 गुणे 8, यहाँ पे 4 बनेगा, 12 दूना आपका 24 बनेगा। H2 8 दूनी 16 होता है, 9 चौक 36 होता है, प्लस का 24 प्लस का 1। अब सर क्या करेंगे बेटे, कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। तो 36 में से 16 गया, 36 में से 16 गया तो ये आपका बनेगा 20, काहे का माइनस का, और प्लस का 24 और 1 25, कि यहाँ पे अब 25 में से बेटा 20 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे बेटा 25 में से 20 जाएगा तो बेटा ये 5 आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आपको बीच की दूरी निकालना है बेटे, तो बीच की जब आप दूरी निकालोगे तो यहाँ पे S1 माइनस H2 कर दीजिए। तो S1 का मान कितना बेटा, यहाँ पे 6, H2 का मान कितना है 5, 6 में से आप 5 को घटाएंगे तो ये आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो बताइए प्रश्न नंबर 11 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले खंड में आपको निकालना था त्वरण और वेग, जो कि मैंने आपको निकालना सिखाया। दूसरे वाले खंड में कहता था जब कण रुक जाता है तो एक समय ज्ञात करो, तब मैंने आपको t का मान 1 सेकेंड और t का मान 2 सेकेंड मैंने आपको सिखाया। तीसरे खंड में कहता है 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस ज्ञात करना था बाबूजी। तो मैंने क्या किया, जो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड आया हुआ था तो पहले t बराबर 1 सेकेंड हमने लिया, यानी t बराबर 1 रखा, एक बार t बराबर 2 रखा, और देख सकते हो आपके सामने परिणाम है 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 का हल देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। कौन सा नंबर है बेटे, प्रश्न नंबर 12। परेशान ना हो, मैं एक एक समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पर शो होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा एक काम और करिएगा, बेटा किताब रख के बैठिएगा। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा कक्षा 12 का जो पार्ट 1 है, इस किताब को आप लेकर बैठिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। हमसे कहता है एक आयत की लंबाई यक्स 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बेटा बात समझिए, सेंटेंस समझिए, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मात्रक देखिए क्या है, लंबाई को इन्होंने यक्स माना है और कहता है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। सेंटीमीटर है तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्रति लगा के मिनट है। और बेटा हमसे कहता लंबाई एक्स में, बता लंबाई यक्स 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ यक्स ऊपर हो जाएगा क्योंकि एक्स का मान 5 सेंटीमीटर और नीचे आपका टी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लंबाई है नीचे समय है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे डी लगा देंगे क्योंकि यक्स में भी है परिवर्त, यहाँ पे डी में भी है, तो dx अपान dt आपको दे रखा है। हमसे कहता है एक आयत की लंबाई, फिजिक्स के द्वारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा। कहता है आयत की लंबाई यक्स 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो इसका यही मतलब हुआ dx अपान dt, क्योंकि dx लंबाई हो गया, dt समय हो गया,
तभी सेंटीमीटर प्रति मिनट आपका बना, तो dx/dt, और कहते हैं घट रही है तो ये माइनस में होगा। फिर कहता है चौड़ाई y, चौड़ाई है y आपको, तो dy/dt, बेटा मात्रक से जान जाया करो, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट मैंने आपको बेसिक में सिखा रखा है, और यहां पे घट नहीं रही है, बढ़ रही है, तो आपका इस प्रकार से। और हमसे कहते हैं x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर आपको दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं नंबर ए, आपको परिमाप, आपको बेटे जी परिमाप में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। और बी नंबर, पहले तो ए नंबर में आपको परिमाप निकालना है और बी नंबर में आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ आपने किताब से प्रश्न मिलाया, प्रश्न आपने मिला लिया ना, ठीक है। तो बताओ कैसे करोगे, ये तो मान आपको पता ही था, मैंने लिख लिया प्रश्न के अनुसार, और आप मिला जरूर लीजिएगा। अब यहां पे आयत आकृति दे रखा है, तो आयत के परिमाप का सूत्र लगेगा। तो बेटा आयत का परिमाप का फार्मूला मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है। आयत का परिमाप, परिमाप को पी से नोट करते हैं बाबूजी। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लाचो, ठीक है। तो परिमाप आपका पी हो गया, यहाँ पे 2, लंबाई को आपने x माना था, चौड़ाई को आपने y माना था। तो बेटा ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको परिमाप में परिवर्तन निकालना है, यानी परिमाप में परिवर्तन का ये मतलब हुआ dp/, आपको यहाँ पे dp/dt आपको ज्ञात करना है। बोलिए dp/ क्या निकालना है, dt निकालना है। बोलिए, अब सुनो, तो आयत के परिमाप का सूत्र हो गया, p लिख देंगे, जो ला के स्थान पे x और चो के स्थान पे y। अब यहां पे अवकलन करो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d/dt, ये आपका 2 बनेगा। x को क्या करोगे, क्योंकि x का भी अवकलन होगा, लेकिन x का dx/dt रहेगा, y का बेटा dy/dt रहेगा। यहाँ पे dp/ आप dt लिख देंगे 2, dx/dt का मान कितना आपको दिया है, -5, dy/dt का मान आपको 4 दे रखे हैं। बेटे dp/dt 5 में से 4 जाएगा तो -1 और बाहर 2, तो 2 गुणे -1, तो dp/dt का जो आंसर आएगा -2 आएगा। इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगर आपको प्रश्न में सेंटीमीटर दिया है तो परिमाप का भी मात्रक सेंटीमीटर रहने वाला है। अगर प्रश्न में अगर मीटर दिया होता तो मीटर रहता। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्रश्न में सेंटीमीटर दे रखे ना, तो परिमाप p का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, बटा का मतलब प्रति और समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए आप में क्या कहते हैं, परिमाप में परिवर्तन कितना हो रहा है, -2, यानी 1 सेकंड में -2 सेंटीमीटर परिमाप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, परिमाप में परिवर्तन निकालना था, सूत्र लगा के अवकलन कर दीजिए, मान को रख दीजिए, आंसर आपके समीप होगा। अब अगर बेटा हम क्लास को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम लोग इसका जो दूसरा खंड आपको दे रखे हैं वो समझाने का प्रयास करेंगे। अब हमसे कहता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में परिवर्तन का मतलब हुआ dA/dt। बोलिए dA/dt आपको फाइंड करना है। पहले इतना बताओ, अब सर करेंगे कैसे, वेरी सिंपल, सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। तो आयत का जो बेटा क्षेत्रफल होता है वो कैपिटल A बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलिए A बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये छोटे क्लास में सिखाया जाता है, आप बड़े क्लास में पहुंच चुके हो यार, ये सूत्र तो यार आता ही होगा। लंबाई को x लिखेंगे, चौड़ाई को y लिखेंगे। यहां पे लिखना t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। यहाँ पे 2 फलन है तो फर्स्ट और सेकंड माना जाएगा। तो ये आपका बनेगा d/dt, ये a, पहले फर्स्ट लिखो फिर आपको सेकंड, और फर्स्ट सेकंड के सूत्र पता नहीं कितने बता डालें आपको यार, x और y है, पहले वाले को फर्स्ट दूसरे वाले को सेकंड,
और लगा दो टी के सापेक्ष अवकलन फर्स्ट और सेकंड वाला। ये आपका बनेगा डी ए बटे डी टी। यहाँ पे बेटा एक्स वाई में कोई परिवर्तन नहीं, डी वाई बटे डी टी रहेगा। एक्स का अवकलन एक होता है क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हो, नहीं सॉरी बेटा एक्स का एक नहीं होगा, गलत हो गया, ये डी वाई अपान डी टी रहेगा, वाई तो ऐसे यहाँ पे डी एक्स अपान डी टी ही रहेगा। मैं एक बार फिर से समझा दूं, एक्स वाई का अवकलन करोगे, वाई में कोई बदलाव नहीं, डी वाई बटे डी टी ज्यों का त्यों उतार लेंगे, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हो वो चर ही नहीं है। तो बेटा अब यहां पे आपका निकल के आएगा यक्स का मान आपको कितना दे रखे हैं 8 और डी वाई अपान डी टी का मान कितना दे रखे हैं 4, वाई का मान आपको कितना दे रखे हैं 6, डी एक्स अपान डी टी का मान कितना दे रखे हैं बेटे -5। क्या फिर से बता दें, यक्स का मान आपको दे रखे हैं 8, डी वाई अपान डी टी का मान 4 है, वाई का मान आपको दे रखे हैं 6 और वो आपको दे रखा है -5। तो डी ए अपान डी टी 8 चौक आपका 32, 6 पंचे 30, घटा देंगे बच्चे, बताइए घटा देंगे तो ये आपका बनेगा 32 में से 30 गया तो 2। मात्रक ए ऊपर है, ए में क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर के हिसाब से मात्रक हम लिख रहे हैं, और समय का मात्रक होता है सेकंड। उत्तरमाला मिला लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। ये परिमाप आया हुआ है और ये आपका आया हुआ है क्या, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर 12 भी बहुत बढ़िया था, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। प्रश्न नंबर 13 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या कहता है और उसका भी हल बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बेटा वीडियो को कट मत करिएगा, आप हमारे साथ जुड़े अगर हो बेटा वीडियो को पूरी देखो, मेहनत करिए, संघर्ष करता जा, तू संघर्ष करता जा। मेहनत अकेले करता है बच्चा और जब उसका रिजल्ट आता है तो तालियां बजाने वाले बहुत लोग होते हैं। इतनी बात तो बेटा आपको समझ में आती होगी। हर इंसान मेहनत अकेले करता है और जब उसे कामयाबी मिलती है तो कामयाबी जब मिलती है तो उसके पीछे आगे हर तरफ से तालियां बजाने वाले बेटा बहुत लोग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, पहले स्क्रीन पर हमारे द्वारा भेजे गए प्रश्न को पढ़ेंगे, अपने किताब से मैच करेंगे और फिर हल समझेंगे। क्या कहता है, कहता है एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। अरे यार गुब्बारा तो गोल होता ही है, सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ओके यार, फुलाएंगे तो ही है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। भाई मजा आ गया। इसमें एक बात है, इसमें आपको एक गुब्बारा है और इसमें क्या कहता है हमसे, हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। पहले एक चीज समझो, हम बेसिक के अनुसार चलेंगे। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन का मात्रक होता है और अवकलन में डी तो लगाया ही जाता है और ये समय का मात्रक होगा। इसका मतलब है ऊपर वी हो गया और नीचे आपको टी, अवकलन के अनुप्रयोग चल रहा है तो आपको डी लगाना पड़ेगा। डीवी अपान डी टी आपको दिया है। बताइए, मात्रक से हम जान जाते हैं कि कौन चीज क्या दिया है। हालांकि बेसिक में सब पढ़ा रखा है, कुछ बच्चे एकदम से आ गए हैं इस चैनल पे और सोचते हैं देखें पढ़ा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। यार हम जैसा भी पढ़ा पाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, बस बेटा आप में कमी आप समझो। जिस प्रकार से कमजोर बच्चा अगर होता है पढ़ने में, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है, उसको देख के कोई उसका भविष्य नहीं बता सकता ना। तो ऐसे ही बेटा आप मेरी बात समझो, तब बेटा आप हमारा भविष्य या हमें आप समझ पाओगे। सबसे पहले आपको दे रखे थे 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, हम समझ गए ये आपको आयतन दे रखा है तो डीवी अपान डी से नोट करो। सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर आयतन होगा, प्रति है तो बटा होगा, सेकंड है तो समय नीचे होगा। आई ओके। फिर हमसे क्या कहते हैं बेटे, त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर डी आर अपान डी टी ज्ञात करना है। और जब त्रिज्या आपको दे रखी है 15, त्रिज्या का मान 15। अब कहानी कुछ ऐसी है कि गुब्बारा गोलाकार है तो गोले के आयतन का सूत्र आप लगा दीजिए। तो गोले का जो आयतन होता है जिसको वॉल्यूम कहते हैं, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
लेकिन यहाँ पे जब बेटा अवकलन करोगे तो वो अवकलन जो होगा वो किसके सापेक्ष होगा, है वो अवकलन आपका होगा टी के सापेक्ष, क्योंकि टी के पदों में है। तो टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बात को समझिएगा, टेंशन नहीं लेना। अब अवकलन कर दीजिए तो देखिएगा डी अपान डी टी, ये v बनेगा, यहाँ पे डी अपान डी टी, यहाँ पे आपका बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे डी वी बटे डी टी बनेगा, यहाँ पावर क्या होगी बेटे, आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। बोलिए फिर आप आर का करोगे तो पावर आगे आ गई, पावर में कम हो गया, लेकिन जब आर का करोगे तो मैच नहीं कर रहा है टी से, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो डी आर अपान डी टी राइट हो जाएगा। कहानी ऐसी है कि आपको डी आर अपान डी टी ज्ञात करना। इस पूरे का मान कितना दे रखे है, 900। ऊपर देख सकते हो ये 4/3 है, पाई का मान नहीं रखोगे, इस आर के स्थान पे क्या रखोगे, 15, 15 लिखोगे 2 बार, यहाँ पे डी आर अपान डी टी हो गया। अब सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 900 और 900 के बटे में आ जाएगा 4 पाई 15 15, तो आप 4 पाई लिख देंगे, गुणे में 15 और गुणे में 15, और बराबर आपका चल रहा है डी आर अपान डी टी। यार कैसे सॉल्व करेंगे, अरे कुछ नहीं यार, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, बोलिए 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 4 एकम 4, 4 एकम 60, अरे 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर 1 मानेंगे और नीचे आपका पाई बनेगा, और आप देख सकते हो डी आर अपान डी टी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। इसका यूनिट लिख दो, तो डी आर अपान डी टी का जो यूनिट होगा यानी मात्रक, तो ऊपर त्रिज्या है, नीचे आपका समय है, तो त्रिज्या का मात्रक प्रश्न में सेंटीमीटर है, तो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 का हल समझेंगे, कुछ कठिन नहीं है, बढ़िया है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 सर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मेरे एक काम करना पड़ेगा, स्क्रीन देखो पहले, उस पर क्वेश्चन शो हो रहा है, किताब से मिलाओ। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन है, त्रिज्या के सापेक्ष आपको आयतन में परिवर्तन करना है। सबसे पहली चीज, त्रिज्या आपको 10 दे रखे हैं, प्रश्न को आगे पढ़ेंगे ना, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, हमसे कहते हैं आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv अपान डी आर, क्योंकि r के सापेक्ष तो d बटे डी आर, और r के सापेक्ष तो d बटे डी आर, और आयतन में परिवर्तन हमको ये ज्ञात करना है। और हमसे कहते हैं निकालो, तो कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले गोले का आयतन, इसका सूत्र लगाओ, तो सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अवकलन करोगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d बटे डी आर पाई आर क्यूब, dv बटे डी आर बन जाएगा। यहां बेटे क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा। बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरे साथ बोलिए, यहां पे r के सापेक्ष अवकलन क्यों किया गया, t के सापेक्ष क्यों नहीं किया गया, प्रश्न में पढ़ लो, r के सापेक्ष कहता है आयतन में परिवर्तन, तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d बटे डी आर बनेगा, d बटे डी आर इस टाइप से बनेगा, 3 3 काट दोगे, पावर आगे आई, पावर में कम हो गया, r का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो dv बटे डी आर, यहाँ पे 4 पाई, r का मान आपको दे रखे हैं 10, कई बार लिखोगे 2 बार, 10 गुणे 10 क्योंकि r स्क्वायर है, और यहाँ पे 10 धाम आपका होता है 100, 10 धाम 100 चकू आपका 400, तो 400 पाई, मात्रक आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब,
प्रश्न के अनुसार, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, एक शानदार तरीके से इसका मात्रक हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्या आपको अच्छा लगा? क्लास को भी आगे बढ़ाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर मेरे द्वारा दिखाए गए प्रश्न को अपनी किताब से मैच करें। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 15। तो प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या कहते हैं, देखिए एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, भाई झुकी है तो झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर है। बेटा इसको आपको फिगर के द्वारा मैं समझाऊंगा। बेटा ये आपका समकोण त्रिभुज है। जब भी लंबाई का जिक्र करे यहां लिख दो, ऊंचाई का जिक्र करे यहां लिख दो, आधार का जिक्र करे या दूरी का करे तो नीचे लिखना होता है। ठीक, कहाँ लिखना होता है? नीचे। यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, कहीं पे भी कुछ लिख सकते हैं। 4 मीटर लंबी सीढ़ी, सॉरी 5 मीटर, तो 5 मीटर लंबी है तो ये आपका 5 हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करेंगे, नीचे मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे माना आधार मान लेते हैं, और तो कुछ यार दिया नहीं है, बाकी जो भी कुछ कहते हैं उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करो, मान लेते हैं माना आधार। बेटा क्या है? माना आधार जो आपको दे रखे हैं BC, इसको हमने मान लिया यक्स। और यहाँ पे जो ऊंचाई दे रखे हैं, ऊंचाई को बेटा आप कुछ मान लो, ऊंचाई को हम कह देंगे AB। इसको क्या मान ले बताओ? इसको आप Y मान लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा यक्स हो गया, ये आपका Y हो गया। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बढ़िया सवाल है। बोलो, साइड में हमको एक प्रमेय लगानी पड़ेगी, बताऊंगा भी। अब हमसे और क्या कहते हैं, कहता है दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दीवार से दूर का जिक्र करता है तो यक्स होगा, तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब हुआ dx/dt। ये आपको दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, तो यहाँ पे सेकंड नहीं है, तो x का मान केवल 4 होगा। अब बेटा एक काम करो, इसमें y का तो मान निकालो, पहले मेरी बात समझते जाइएगा। यहाँ पे x का मान आपको 4 मीटर दे रखा है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, त्रिभुज ले लूंगा ABC में, तो इसमें एक पाइथागोरस आपको प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से, सर ये प्रमेय कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं। तो सूत्र होता है कड़ स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, का स्क्वायर, आ का स्क्वायर, ला का स्क्वायर। तो कड़ यहाँ पे आपका 5 है, आधार आपको x दे रखे हैं, लंब आपको y दे रखे हैं। 5 के ऊपर 2 का मतलब 25, x की पावर 2 का मतलब x की पावर 2। इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। यहाँ पे बेटा मैं उतारूंगा साइड में, क्योंकि इसका अवकलन करना होगा। हमें इस पूरे क्वेश्चन में पता है क्या निकालना है, ऊंचाई किस दर से घट रही है। ऊंचाई किस दर से घट रही है, इसका यह मतलब हुआ कि हमको dy/dt हमको फाइंड करना है। dy/dt फाइंड करना है, dx/dt दे रखे हैं। तो समीकरण नंबर 1 से 25 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पे आपको अवकलन करना है t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन जब बेटा करोगे तो देखिएगा आपका क्या दिखेगा, ये बनेगा d/dt 25 d/dt, यहां पे x की घात 2, यहां पे d/dt y की घात 2। 25 का 0 होता है, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो गया, x का करोगे dx/dt रहेगा। ये सब बातें जानते हो, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम करो, dy/dt बनेगा।
इन दोनों में 2 कॉमन होके आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आपका y डिवाई बटे डी टी, हमारा टारगेट है डिवाई अपॉन डी टी निकालने का। बेटे एक काम करते हैं, मुझे बेटा y का मान चाहिए, तो x का मान आपको 4 दे रखे हैं, तो x बराबर 4 यहाँ पे रख दीजिए। x बराबर 4 रखने पर, क्योंकि बेटा हमें y का मान चाहिए, क्योंकि अभी जब डिवाई अपॉन डी टी का मान जब ज्ञात करोगे तो बेटा इसकी क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी x बराबर 4 रखने पर। तो 25 यहाँ पे रखोगे 4 की घात 2, ये आपका y स्क्वायर है। यहाँ पे 25 4 की घात 2 का मतलब 16, y की घात 2, इसे साइड में लगाइएगा, इसे इधर लेकर आओ, 25 माइनस 16 बराबर y स्क्वायर। यहाँ पे आपका 9 बचेगा, 9 का वर्ग नहीं करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। y का मान आपको यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है। बोलिए, y का मान आपको 3 प्राप्त हुआ है। कहानी खत्म हो रही है, सवाल लगने वाला है, यहाँ पे 0 लिख दो। x का मान तुम्हें कितना दे रखे हैं बेटा, 4 दे रखे हैं। डिवाई अपॉन डी टी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, पता तो है नहीं, यहां प्लस लगा दो। ये आपका y का मान कितना है, 3। यहां पे देखिए 1 मिनट, यहां पे आपका बेटा dx अपॉन dt रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन होके 0 हो गया, x हो गया dx अपॉन dt प्लस y डिवाई अपॉन dt। ध्यान रखा करो बेटा, गलतियां हो सकती हैं। तो यहां पे बेटा हम कह सकते हैं dx अपॉन dt ही रहेगा। x का मान 4 है और प्लस लगा देंगे, और y का मान बेटा यहां पे रखो तो यहां पे 3 रहेगा, क्या रहेगा, 3। और डिवाई अपॉन dt का क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपका क्या बनेगा, और हाँ dx अपॉन dt का भी मान रख दीजिए। देखो बेटा मैं क्या बताता हूं, पहले तो 2 कॉमन होके 0 हो गया, x dx अपॉन dt प्लस y डिवाई अपॉन dt। x का मान 4 है, dx अपॉन dt का मान 2 है, तो 4 गुणे 2, 4 गुणे क्या हो जाएगा, 2। बच्चों को समझ में आना चाहिए, प्लस लगा दीजिए। y का मान 3 है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, प्लस का 3, ये आपका बनेगा डिवाई अपॉन dt। 8 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस बनेगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना। यहाँ पे जब y का मान डिवाई अपॉन dt का मान निकालोगे तो माइनस का 8/3 मात्रक हो जाएगा बाबूजी, मात्रक हो जाएगा आपका। जरा एक काम करेंगे, आपके किताब, ये आपको सेंटीमीटर में दिया है ना, बोलिए, आपके किताब में क्वेश्चन आपका गलत छपा हुआ है, ये 5 मीटर दे रखे, ये सब बेटा जहां मीटर होगा वहां पे सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ओके, किताब आपके गलत दे रखा है, किताब में गलत छपा हुआ है, सब जगह सेंटीमीटर होगा, मीटर कहीं नहीं होगा, सब जगह बेटे आपका सेंटीमीटर होगा। ये किताब की गलती है, प्रिंट आउट सही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे मीटर दिया है वहां पे सेंटीमीटर कर लीजिएगा, किताब में गलत छपा हुआ है, सेंटीमीटर के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 8/3, तो y क्या है आपका, y क्या है, ऊंचाई है, इसका मात्रक सेंटीमीटर, और प्रति क्या कर दोगे, सेकंड। ये माइनस में आंसर आया, इसको अगले स्टेप में आपको प्लस कर देना है, क्योंकि हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं। हालांकि पता चल रहा है कि इतना घट रहा है ऊंचाई, लेकिन उत्तरमाला में आपका प्लस में आंसर आएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिवाई अपॉन dt का मान 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ चुका है। कोई टेंशन नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर कर लेना है। तो कैसा लगा प्रश्न नंबर 15 का हल, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया आपको दिखाई पड़ रहा होगा। वीडियो को बैक करें फिर देखें, आपको 100% आपको हल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है। बोलिए, तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक के जितने भी क्वेश्चन प्रश्नावली 6A में थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी भी इस प्रश्नावली में शेष प्रश्न रह गए हैं, उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो में मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों का हल अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर किए बिना मत भूलिएगा, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।